हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रिग्नो क्लासेस। और मेरा नाम है नाजिम बेग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बेसिक डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल सही थंबनेल देख कर आए हैं। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन की बात होगी और जीरो से हीरो बन जाओगे स्टूडेंट्स इस क्लास में। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि कहाँ पर कैसे चेन रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। y इक्वल्स टू रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को? डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स याद रहे एक फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसको लिखा जाता है n x की पावर n माइनस 1, वेयर n इज अ नंबर, अ कांस्टेंट नंबर। स्टूडेंट्स, कभी भी x पर कोई नंबर दिखाई दे, 2, 3/2, 5/2, -1, -6, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड में। कभी भी रूट एक्स आए उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्या बोला मैंने? कभी भी रूट एक्स आए उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। फिनिश क्वेश्चन। कैसे देखते हैं। क्या मैं इसको स्टूडेंट्स x की पावर हाफ लिख सकता हूं? x की पावर कोई नंबर है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है x की पावर n का? n x की पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो नीचे आई और उसमें 1 माइनस कर दिया गया। मतलब इसको पहले लिख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ। क्या बोला? जो n है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि हाफ आएगा स्टूडेंट्स नीचे। क्या हुआ? हाफ माइनस 1। क्या हुआ? हाफ माइनस 1। देखो ये स्टूडेंट्स है माइनस का 1, ये है प्लस का हाफ, क्या बचा? माइनस का हाफ। नहीं समझ आया तो एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 अपॉन 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, x की पावर माइनस की हाफ आई, आया समझ? नेगेटिव पावर नीचे है पॉजिटिव, तो 1/2 x की पावर हाफ हुई स्टूडेंट्स। हाफ पावर मतलब क्या स्टूडेंट्स? रूट, यानी कि 1/2 रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो हमको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। सही स्टूडेंट्स, समझ आया? इतना नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स करना है। क्या करना है? रूट साइन एक्स। सिर्फ 10 सेकंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म। कैसे? क्या बोला मैंने? रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। फिर अंदर वाले का चेन रूल से कैसे लगाते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट का, अभी देखा रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। यानी कि कभी भी रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको ऐसे लिख दो, जो भी है। अगर उसके बाद अंदर x होता है स्टूडेंट, सिर्फ x, तो हम आगे नहीं बढ़ाते। अब x के जगह पर कोई भी फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, लॉग, e की पावर x, कुछ भी है स्टूडेंट्स, तो उसको आगे करेंगे। कैसे? d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये है स्टूडेंट चेन रूल। कैसे? सबसे पहले रूट का कर लिया, फिर साइन का कर लिया, बाहर से अंदर की तरफ को, पहले बाहर वाले का फिर उसके अंदर वाले का। आया समझ स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? ठीक। साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक, आ गया समझ? अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इस बार है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। देखो स्टूडेंट्स,
क्या log x का डिफरेंशिएशन पता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? d ओवर dx ऑफ log x 1/x। सही है। मतलब क्या हुआ, log के साथ जो भी यहां पर है वो अपॉन में आ गया बन के, ठीक है, आया बात समझ में। लेकिन अगर log के साथ x है तो यहीं पर खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ाना पड़ा। कभी भी log के साथ x की जगह पर कोई फंक्शन आया, कोई अलजेब्रिक टर्म आया, तो उसको एक्सेप्ट x को छोड़ के तो उसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx ऑफ log sin x। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक x। तो log x का क्या था? 1/x। तो log sin x का क्या होगा? 1/sin x। आया समझ? अब अगर x सिर्फ x होता तो हम आगे नहीं बढ़ाते। अब sin x है तो हम चेन रूल लगाते हैं, sin x करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया स्टूडेंट्स, तो cos अपॉन sin cot x। आया समझ? अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोला स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को कैसे पहचाने चेन रूल लगना है और कितनी बार लगना है। स्टूडेंट्स रूट था एक बार, फिर sin x था, दो फंक्शन हुए, हमने एक बार यहाँ डिफरेंशिएट करा, फिर एक बार यहाँ डिफरेंशिएट करा, दो बार कर लिया। यहाँ log था, फिर sin था, log का भी हो जाता है, sin का भी होता है, तो दो बार फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, तो दो बार कर दिया। कैसे शुरू करना है? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। ये हमने दो दो टर्म का करा, अब इसमें तीन तीन करते हैं, इतना नोट कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? बाई के इक्वल दिया गया है रूट साइन ई की पावर एक्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि कितनी बार हमको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट का, उसके बाद साइन का, उसके बाद ई की पावर एक्स का। ठीक है, तीन बार डिफरेंशिएट करना है। किधर से शुरू करना है? बाहर से। किधर की तरफ? अंदर की तरफ। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का, फिर साइन का, फिर ई की पावर एक्स का। कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर डी ओवर dx ऑफ साइन ई की पावर एक्स। क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि जहां पर रूट दिखाई दे 1/2 रूट कर दो, जहां पर रूट दिखाई दे 1/2 रूट कर दिया स्टूडेंट्स। आया समझ? उसके बाद स्क्वायर रूट का हो गया स्टूडेंट्स, अब अंदर वाले का होना है, d/dx ऑफ साइन ई की पावर एक्स। क्या स्टूडेंट्स d/dx ऑफ साइन एक्स पता है आपको? cos x होता है। मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर है वो यहां आ जाएगा cos के साथ, और अगर x है तो आगे चेन रूल नहीं लगेगा, और x के अलावा कुछ भी है तो आगे चेन रूल लगना है। मतलब यहां क्या स्टूडेंट्स e की पावर x है तो इसका आगे भी होगा, और पहले कैसे करेंगे? 1/2 रूट साइन e की पावर x, और साइन x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स cos e की पावर x। आगे समझ में? अब किसका होना है? e की पावर x का, तो d ओवर dx ऑफ e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स रहता है e की पावर x। कितना रहता है? साइन e की पावर x, cos e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप लोग बताएं कि इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन होना है। क्या तरीका? बाहर से अंदर चलें। सबसे पहले लॉग का एक, फिर साइन का होगा दो। अगर सिर्फ x होता तो इसका नहीं होता। अब x की कोई पावर लगी बेटा, इसका भी होना है, मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन होना है, मतलब चेन रूल लगना है इसमें। तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्यूब। चुटकी में इंशाल्लाह कैसे, लॉग का 1/x, लॉग एक्स का 1/x, एक्स के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, ये कहानी है पूरी, यानी कि 1/sin एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ आया। लॉग के साथ जो भी है उसको अपन ले आए, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, समझ आया। अब किसका है, साइन का, क्या होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट्स, कॉस, तो साइन एक्स का कॉस एक्स क्यूब है, क्यूब लगा दिया, आया बात समझ में। अब अगर सिर्फ एक्स होता तो आगे नहीं बढ़ाते, अब एक्स की कोई पावर लगी तो स्टूडेंट्स इसको बढ़ाते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्या इनका एंगल सेम है स्टूडेंट्स, तो कॉस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब क्या टेन एक्स क्यूब सॉरी कॉट एक्स क्यूब होगा, क्या बोला मैंने, कॉस एक्स क्यूब और साइन एक्स क्यूब एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। और एक्स क्यूब का क्या होगा कि x की पावर अगर n है तो n x की पावर n-1, मतलब जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स और एक कम करके लिखा जाएगा उसको। ठीक है, यानी कि 3 नीचे आ गया और 3-1 जो कि 2 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 4 बार करना होगा, इतना नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, स्क्वायर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1। स्टूडेंट्स कितनी बार इसका डिफरेंशिएट करना है, कोई बता सकता है। सबसे अच्छा तरीका क्या बताया, बाहर से अंदर घुसो। सबसे पहले क्या मिला, रूट, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर क्या मिलता है लॉग दूसरी बार, फिर मिलता है साइन तीसरी बार। अब यहीं पर टर्मिनेट हो जाता है क्वेश्चन। अगर इस पूरी जगह पर एक्स लिखा होता, सिर्फ साइन एक्स होता, अब साइन एक्स ना होकर स्टूडेंट्स पूरा एक फैक्टर दिया गया है तो इसका भी होना है, तो 4 बार डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स हमको। कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1 इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट का स्टूडेंट्स क्या बताया, 1/2 रूट, जो भी देखा रूट में उसको 1/2 रूट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसका होना है स्टूडेंट्स, लॉग का, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1। लॉग एक्स का स्टूडेंट्स क्या होता है, 1/x, यानी कि लॉग के लिए जो भी चीज है वो 1/, में आ जाती है, यानी कि 1/2 रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1 लॉग एक्स का 1/x, यानी कि 1/x क्या है, पूरी वैल्यू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3-1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। अब किसका होना है, साइन का होना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले रूट का हमने कर लिया, फिर लॉग का हमने वो भी कर लिया, अब क्या दिखा साइन, अब साइन का होना है। डी वाई ओवर डी एक्स चली रहा है स्टूडेंट्स, देखो इसको सेम नोट कर लिया, 1/2 स्क्वायर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1 और अपॉन में क्या बेटा, साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1 साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1। फिर किसका होना है, लॉग का हो गया, अब इसका होना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 3-1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया, कोई दिक्कत है, रूट यहाँ तक है स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी, सिर्फ यहाँ तक रूट है, आया समझ।
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जो भी एंगल था वो साथ में आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 1/2 रूट लॉग साइन x² / 3 - 1, ठीक है, इंटू साइन x² / 3 - 1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस x² / 3 - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर किसका होना है, d/dx ऑफ x² / 3 - 1। आया समझ, कोई दिक्कत आती किसी को? क्या ये एंगल सेम है स्टूडेंट? अगर एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, यानी कि 1/2 रूट लॉग साइन x² / 3 - 1, और ये हो गया कॉस अपॉन साइन आपका, अब इस 1 को हटा दो, कॉट x² / 3 - 1। अब इसका स्टूडेंट्स कभी भी कांस्टेंट टर्म डिवाइड या मल्टीप्लाई में आती है तो वो वैसी ही रह जाती है, यानी कि अपॉन का 3 तो वैसे ही रह गया, और x² का क्या होगा स्टूडेंट्स, x⁴ n वाला फॉर्मूला, क्या जो पावर वो नीचे ले ली और 1 कम कर दी, n - 1, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कभी भी प्लस या माइनस में आती है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, ठीक है, यानी कि इसका हो गया 0। अब 0 तो दिखाते नहीं स्टूडेंट्स प्लस माइनस में, और 2 माइनस में कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया, और 1 भी शो नहीं करते, तो कुल मिला के ये कहानी जो थी वो इतनी बन गई 2x/3। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक, क्या इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है x/3 cot x² / 3 - 1 स्क्वायर रूट लॉग साइन x² / 3 - 1, ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर ले स्टूडेंट्स, कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।